हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सेवेनिलेशन के एक नए एपिसोड में। आई एम श्योर आपको स्पेस में होने वाली अजीबोगरीब साइंटिफिक घटनाओं को जानने में बहुत ही मज़ा आता होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पेस में होने वाले एक ऐसे ही बहुत अमेजिंग प्रोसेस की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्पेस में बनने वाले काले गड्ढों की। एक्चुअली मेरा मतलब है ब्लैक होल्स की। तो क्या होते हैं ये ब्लैक होल्स? ये बनते कैसे हैं? कौन कौन से तारे या ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकते हैं? ये कितने तरह का होता है? साइंटिस्ट ब्लैक होल्स का पता लगाते कैसे हैं? इसका प्रभाव टाइम पर भी पड़ता है? अगर आप ब्लैक होल में चले जाएं तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ ब्लैक होल्स। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। नंबर 1, क्या होते हैं ये ब्लैक होल्स? ब्लैक होल स्पेस में पाया जाने वाला एक ऐसा ऑब्जेक्ट या जगह है जिसकी ग्रेविटेशनल पावर यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि इसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली ये किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ तक कि लाइट भी इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचकर बाहर नहीं आ सकती। अब ये तो हमें पता ही है कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड में लाइट ही चलती है, और जब लाइट ही इससे नहीं बच सकती तो और किसी चीज़ का इससे बचकर बाहर जाना नामुमकिन ही है। और हाँ फ्रेंड्स, ब्लैक होल के चारों ओर पाए जाने वाले इस गुरुत्वीय घेरे को इवेंट होराइजन भी कहते हैं। अब आश्चर्य की बात तो ये है कि ब्लैक होल के हम जितने ज़्यादा करीब जाएंगे, टाइम उतना ही ज़्यादा स्लो होता जाता है, और इसके घेरे के अंदर तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। नंबर 2, ब्लैक होल बनते कैसे हैं? जब किसी स्टार की डेथ होती है, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं, तो वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खुद में ही कोलैप्स होने लगता है और उसका साइज धीरे धीरे घटने लगता है, जिस वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब डेंसिटी बढ़ती है तो सिंपल सी बात है, ग्रेविटी भी खुद ब खुद बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। यही कारण है जिससे ब्लैक होल का निर्माण होता है, और लाइट भी इससे बचकर बाहर नहीं जा पाती। ब्लैक होल के बीच का वह पॉइंट जहां उसकी संपूर्ण द्रव्यमान या उसकी डेंसिटी उपस्थित होती है, सिंगुलैरिटी कहलाता है। नंबर 3, कौन सा तारा या ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकता है? तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स की कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकती है। जी हाँ, एक्चुअली ब्लैक होल एक बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी यानी कि घनत्व और द्रव्यमान वाला एक ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब यदि हम किसी हाई डेंसिटी और मास वाले पिंड को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके बहुत छोटा कर दें, तो उस ऑब्जेक्ट की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर हम माउंट एवरेस्ट को कंप्रेस करके 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा कर दें, तो इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक उसी तरह अगर पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े सूर्य को इतना कंप्रेस कर दिया जाए कि वो एक मटर के दाने जितना साइज का हो जाए, तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि मास के कंपैरिजन में डेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए। सोचिए, अगर सूर्य ब्लैक होल बन गया तो क्या होगा? मगर डरिए मत, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा सूर्य या सौरमंडल के किसी भी ग्रह की डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं कि वो एक ब्लैक होल बन जाए। और अगर सूर्य के समान डेंसिटी और मास का कोई ब्लैक होल सूर्य की जगह आ भी गया, तो सोलर सिस्टम के सभी ग्रह ठीक उसी तरह ब्लैक होल का चक्कर लगाएंगे जैसे कि वो सूर्य का लगाते हैं, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव समान रूप से पड़ेगा। मगर हाँ, अगर सूर्य से लाखों करोड़ों गुना बड़ा कोई तारा हो जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो, तो वह एक शक्तिशाली ब्लैक होल बन सकता है। नंबर 4, ब्लैक होल्स कितने प्रकार के होते हैं? अपने साइज और विशेषताओं के आधार पर ब्लैक होल कई तरह के होते हैं। स्मॉल ब्लैक होल्स, वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ ब्लैक होल आकार में एक एटम जितने बड़े ही होते हैं, किंतु इनका द्रव्यमान और डेंसिटी एक माउंटेन जितना होता है, और इनका निर्माण यूनिवर्स के निर्माण के समय ही हुआ होगा। ऐसे ब्लैक होल्स स्मॉल ब्लैक होल्स कहलाते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स,
ऐसे ब्लैक होल जिनका साइज हमारे सूर्य के साइज से लगभग 15 से 20 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, उन्हें स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कई स्टेलर ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो सिग्नस X1 एक ऐसा ही स्टेलर ब्लैक होल है जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक पाया जाता है, जिसकी पृथ्वी से दूरी 6000 प्रकाश वर्ष है और इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 15 गुना ज़्यादा है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। इन ब्लैक होल्स की गिनती यूनिवर्स के सबसे बड़े ब्लैक होल्स में की जाती है। ऐसे ब्लैक होल्स का द्रव्यमान हमारे सूर्य जैसे 1 मिलियन सूर्य के द्रव्यमान जितना हो सकता है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तथ्यों की खोज की है कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी इसी प्रकार का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसको सेजिटेरियस ए कहा जाता है। इसका द्रव्यमान लगभग 4 मिलियन सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है और जिसका आकार इतना बड़ा है कि एक पृथ्वी के आकार के कई मिलियन ग्रह ये खुद में फिट कर सकता है। नंबर 5। अब हम सभी के दिमाग में एक सवाल तो जरूर ही आ रहा होगा कि अगर लाइट भी ब्लैक होल के घेरे से बचकर बाहर नहीं जा सकती, तब तो ये दिखाई भी नहीं देता होगा। तो साइंटिस्ट कैसे पता करते हैं कि ब्लैक होल कहाँ है? तो फ्रेंड्स, पहले तो एक बात ये जान लीजिए कि इवेंट होराइजन से लाइट बाहर ना निकल पाने के कारण ही हमें ये ब्लैक दिखाई देता है, जिस वजह से इसका नाम ब्लैक होल पड़ा। अब चूंकि ब्लैक होल खुद तो दिखाई नहीं देता, मगर इसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके आसपास पाए जाने वाले सभी ऑब्जेक्ट इसकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 2 तारे एक दूसरे की परिक्रमा करने लगते हैं और उनके बीच एक काला घेरा होता है, जिसे साइंटिस्ट ये समझ जाते हैं कि ये ब्लैक होल है। और कभी कभी तो ये पूरे तारा मंडल को अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे ब्लैक होल का होना बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है। नंबर 6। क्या ब्लैक होल का प्रभाव समय पर भी होता है? जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर ब्लैक होल की ओर देखे तो उसे समय की गति बहुत ही धीमे होते हुए नजर आएगी। कितनी अमेजिंग बात है ना कि हमने आज तक यही सुना है कि समय समान होता है, मगर ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों पर समय की गति भी अलग अलग हो जाती है। दैट्स रियली एन ऑसम फैक्ट। नंबर 7। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सभी को चाहिए होता है। जी हाँ, सवाल ये है कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाएं तो क्या होगा? क्या आप सीधे अंदर चले जाएंगे? जी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से छोटी छोटी दूरी पर भी इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिस वजह से जब आप ब्लैक होल में जाएंगे तो आपके पैरों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और आपके सर पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में कहीं गुना ज़्यादा अंतर होगा, जिस वजह से आपके पैर आपके सर के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के अंदर बहुत ही तेज़ी से चले जाएंगे और आपकी बॉडी रबड़ की तरह खिंच जाएगी। और सिंपल सी बात है, अब बॉडी तो इलास्टिक है नहीं, तो रबड़ की तरह खिंच जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। मगर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ब्लैक होल भी इससे कई प्रकाश वर्ष दूर है। तो सिंपल सी बात है कि हम सेफ हैं। तो ये थे ब्लैक होल के कुछ सीक्रेट तथ्य। लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो, साथ ही साथ शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं 7 इलेशन के नए वीडियो में। तब तक के लिए यूं ही खुश रहिए और ग्रो करिए। बाय बाय।